आप सूर्य हैं, पीटीआई के पूर्व संपादक रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक और चिंतक के नाते पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया उन्हें जानती है। उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, वह अपना वक्तव्य, अपने विचार आपके बीच में साझा करें। आदरणीय डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी मात्र एक पत्रकार ही नहीं है, उन्होंने अपने राष्ट्र धर्म को प्रखरता से निभाया है और जीवन का एक ही लक्ष्य बनाया है कि जब तक भारत स्वाभिमान का ध्येय पूरा नहीं हो जाता, एक एक सांस वो उसके लिए जीते हैं। एक बार उनका फिर से सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय स्वामी जी महाराज, मंच पर विराजमान अन्य तपस्वीगण और लखनऊ और आसपास के शहरों और गांवों से आए हुए इतनी बड़ी संख्या में सब महानुभाव, नौजवान, देवियों, सज्जनों, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज उत्तर प्रदेश के लिए ये बड़े सौभाग्य का दिन है और भारत के लिए भी। भारत की आज़ादी का अगर कोई सार है और सगुण है और ठोस उपलब्धि है तो सिर्फ एक है कि आम आदमी को भी, गरीब से गरीब आदमी को भी, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी और देश के सबसे ताकतवर और सबसे मालदार आदमी को भी एक वोट का अधिकार मिला है। ये हमारे आज़ादी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इस एकमात्र अधिकार का प्रयोग भारत के लोग प्रायः करते नहीं हैं। हम 120 करोड़ लोग हैं भारत में, लेकिन वोट कितने लोग देते हैं? हिंदुस्तान में सरकारें कितने वोट से बनती हैं? मैं आपको बताऊं तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस देश में सरकारें सिर्फ 5 करोड़ वोट से सरकारें बनी हैं, सिर्फ 8 करोड़ वोट से सरकारें बनी हैं। और जो सरकार अभी चल रही है इस देश में, सिर्फ 11 करोड़ 80 लाख वोट उसको मिले हैं। पिछले चुनाव में अब से 3 साल पहले सिर्फ 11 करोड़ 80 लाख वोट मिले हैं। उसके दम पर वो 120 करोड़ लोगों की छाती पर बैठी हुई है। जो वोट देने नहीं जाते हैं वो अन्यायी और भ्रष्टाचारी को, अत्याचारी को सत्तारूढ़ करते हैं, उसकी मदद करते हैं। इसलिए सबसे पहला काम हर भारतीय का ये है कि जिसको वोट का अधिकार है वो घर से निकले और ये मान के चले कि वो देव की आराधना के लिए जा रहा है, वो यज्ञ करने के लिए जा रहा है, वो हवन करने के लिए जा रहा है, वो नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, वो चर्च में प्रार्थना करने के लिए जा रहा है। जितने पवित्र ये सब कार्य हैं, उतना ही पवित्र कार्य है चुनाव में अपना वोट डालना। स्वामी जी महाराज ने ये संकल्प किया, उन्हें तो भ्रष्टाचार जड़मूल से उखाड़ना है। वो किसी नेता के खिलाफ नहीं है, नेता लोग उनको गालियां बकते रहते हैं, पानी पी पी के कोसते रहते हैं। स्वामी जी उनका नाम तक अपनी जुबान पर नहीं लेते हैं। स्वामी जी क्यों अपना मुंह खराब करें? स्वामी जी तो सबको आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार की जड़ में मट्ठा डालने का एक काम किया है और वो काम ये है कि देश के हर नागरिक को वो प्रेरणा दे रहे हैं। करोड़ों लोग उनका भाषण रोज सुनते हैं, उनका उपदेश रोज सुनते हैं कि बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, घर से निकलो और मतदान करो। सन्यासी की आवाज पूरा राष्ट्र सुनता है। प्रधानमंत्री भी राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, राष्ट्रपति भी राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, लेकिन एक सन्यासी जब आवाज देता है तो पूरा देश हिलता है, पूरा देश सुनता है। आप उसी का परिणाम देख रहे हैं।
कि भयंकर वर्षा हो रही थी, बर्फ गिर रहा था, रास्ते बंद हो गए थे, धुंध के मारे हाथ से हाथ नहीं दिखता था। लेकिन उसी उत्तराखंड में हिमालय की वादियों में लोग घरों से निकले और पहली बार लाखों लाखों नए लोगों ने वोट किया और मतदान का प्रतिशत इतना ऊंचा 80% तक पहुंच गया। ये कैसे हुआ चमत्कार? उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे जागरूक प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान की राजनीति का ध्रुव केंद्र है, उत्तर प्रदेश जिसने भारत को सबसे अधिक प्रधानमंत्री दिए हैं, उसमें लोग वोट देने ही नहीं जाते थे। पहले चरण में 33% मतदान बढ़ गया, दूसरे चरण में भी 15-20% मतदान बढ़ गया। ये स्वामी जी के आह्वान का परिणाम है। और जरा ध्यान करें कि जो नए लोग मतदान देने गए हैं, ये जो मतदान बढ़ा है, स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि फलां को वोट दीजिए या फलां को वोट मत दीजिए। वो किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं है। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार के पक्षधर हैं उनको पहचानिए, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, जो कम से कम दागी हैं, जो बेदाग हैं ज्यादा से ज्यादा, उनको वोट दीजिए। लेकिन जो बढ़ा हुआ वोट है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं और पूरा देश जानेगा कि जो बढ़ा हुआ वोट है वो किधर जाएगा। वो सदाचार की तरफ जाएगा कि भ्रष्टाचार की तरफ जाएगा? बताओ किधर जाएगा? सदाचार की तरफ जाएगा ना। उसका श्रेय किसको है? भारत के एक जवान सन्यासी को है। ये जबरदस्त काम स्वामी जी कर रहे हैं। मैं इन सब लोगों से पूछता हूं कि सन्यासी का कर्तव्य क्या है? धर्म की रक्षा है या नहीं? और राजनीति क्या है? राजनीति धर्म की पुत्री है। सारी नीतियां भारत में धर्म से निकलती है। महात्मा गांधी ने कहा है कि धर्म के बिना मैं राजनीति की कल्पना नहीं कर सकता हूं और राजनीति के बिना मैं धर्म की कल्पना नहीं कर सकता हूं। अगर राजनीति करना है तो राजनीति धर्म की तरह पवित्र होनी चाहिए। उसको पवित्र कौन करेगा? कौन सी पार्टी है इस देश में जो इस देश की राजनीति को शुद्ध करेगी? कौन सा नेता है? आप नाम बताइए। मैं आपसे पूछता हूं, किसी एक नेता का नाम बताइए कि जो इस देश की राजनीति को शुद्ध कर सकता है, जो खुद पूरी तरह से उसमें डूबे हुए हैं। वो उसे क्या शुद्ध करेंगे? राजनीति को शुद्ध वो करेगा जो राजनीति से ऊपर है, जो अनासक्त है, जिसको कोई पद नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई आसक्ति जिसे नहीं है। ऐसा आदमी कौन हो सकता है? कोई नेता हो सकता है क्या? ऐसा व्यक्ति एक सन्यासी ही हो सकता है, जो राजनीति से ऊपर है लेकिन जो राजनीति को शुद्ध करना चाहता है। स्वामी जी का कार्यक्रम, स्वामी जी का लक्ष्य छोटा मोटा नहीं है। स्वामी जी का लक्ष्य बहुत बड़ा है। स्वामी जी इस देश में बुनियादी मूलभूत परिवर्तन करना चाहते हैं। इस देश को मुट्ठी भर लोग चूस रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि रोकने वाले और खून पीने वाले दोनों एक ही हैं। इसको कौन रोकेगा? कोई सन्यासी ही रोकेगा। इन सन्यासियों ने ये देश जब रसातल में चला जाता है तब उनका अवतार होता है। भगवान उनको भेजता है, अंदर उनके प्रेरणा होती है कि उठो महाराज, महाराज तुम्हारा काम सिर्फ अपने पांवों की पूजा कराना नहीं है। महाराज तुम सन्यासी हो, तुम्हारा काम अपनी आरती उतरवाना भर नहीं है। तुम्हारा काम ईश्वर का काम है। तुम्हारा काम जनता जनार्दन के जीवन में नया उजाला करना है,
और उसी महान काम के लिए स्वामी रामदेव जी महाराज हमारे बीच में हैं। स्वामी रामदेव जी किसी गांव के छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है। स्वामी रामदेव जी कोई ढोपी तोती पहनकर कुछ लोग जिनको चलाएं यंत्रवत उस तरह के नेता नहीं है। भगवान ने अद्भुत मेधा उनको प्रदान की है। उनका चरित्र 24 कैरेट के सोने की तरह शुद्ध है। वो सदाचारी प्रामाणिक व्यक्ति हैं। जब वो आह्वान करेंगे तो पूरा देश सुनेगा। 4 जून को जितनी बड़ी सभा उन्होंने रामलीला मैदान में की, मैं आपको सच कहता हूं कि पिछले 50 साल में, मैं दिल्ली में रहता हूं, पिछले 50 साल में इतनी बड़ी सभा मैंने कभी नहीं देखी। मेरे समझ में नहीं आता है कि सरकार को हुआ क्या है जो आज स्वामी जी पर आरोप लगाते हैं कि मेरी सभा में काले झंडे लेके लोगों को भेज देते हैं। स्वामी जी को क्या जरूरत है? आपकी सभा में 1500 लोग आते हैं, उनको भी भगाने की कोशिश वो क्यों करें? उनको क्या गरज है? स्वामी जी तो सोच भी नहीं सकते ऐसी बात। लेकिन आपको 4-5 काले झंडे वालों से इतना डर लगता है। अरे सोचो, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के नेताओं के लिए, कि सोती हुई सन्यासिनों पर, सोती हुई ब्रह्मचारिणियों पर, सोती हुई माताओं और बहनों पर तुमने मध्यरात्रि में डंडे बरसाए। तुमको ये झंडे तो याद रहे 5 आदमियों के, और लाखों लोगों पर जो डंडे बरसाए वो तुम भूल गए। अगर तुम नेता होते तो जब वो डंडे बरस रहे थे आके मैदान में खड़े हो जाते और कहते निकालो इस सरकार को बाहर। ये मेरी सरकार नहीं है, मेरी पार्टी की सरकार नहीं है, ये भारत की सरकार नहीं है। जिस सरकार ने सत्याग्रही लोगों को, इससे बड़ा सत्याग्रह मनुष्यता के इतिहास में कभी नहीं हुआ। लाखों लोगों ने एक साथ अनशन किया हो। ये बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी के जीते जी भी ऐसा नहीं हुआ कि लाखों लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं और वो अनशन करें। विश्व का सबसे बड़ा अनशन, उसके साथ आपने क्या बर्ताव किया? शर्म से डूब मरना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि 7 जून को उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने खेद प्रकट किया। लेकिन आप प्रधानमंत्री हैं, खेद तो बेचारी कोई अनाथ बालिका भी व्यक्त कर सकती है। आप प्रधानमंत्री हैं, आपको सबसे अधिक शक्ति हमने दे रखी है। जिसने ऐसे सीधे सरल सच्चे हमारे सन्यासी को धोखा देने की कोशिश की, उसको कान पकड़ के निकाल बाहर करना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि मैं आपको प्रधानमंत्री क्यों कहूं? मुझे बताइए। ये स्वामी जी ने एक शब्द भी नहीं बोला किसी के विरुद्ध, सिर्फ काला धन के विरुद्ध, सिर्फ अंग्रेजी की अनिवार्यता के खिलाफ, सिर्फ जातिवाद के खिलाफ, सिर्फ सांप्रदायिकता के खिलाफ अकेले स्वामी जी हुंकार कर रहे थे। किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। ये स्वामी जी तो अहिंसक हैं, इनके हृदय में पूर्ण अहिंसा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन स्वामी जी के नहीं चाहने से क्या होगा? ये जनता आपको सबक सिखाएगी। जनता अपने आप सबक सिखाएगी ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचार भी करते हैं और अत्याचार भी करते हैं। मैं तो आज भी कहता हूं कि कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी सुधरने का मौका आपको है। स्वामी जी के पास आओ, स्वामी जी से प्रार्थना करो, सच्चे दिल से बोलो कि 64 साल में तुम बिल्कुल असफल हो गए हो। कोई नेता इस देश के रोग का उपचार कर नहीं सकता है। इस देश का एक ही महावैद्य है, उसका नाम स्वामी रामदेव है। ये रामदेव जी
ये स्वामी रामदेव जी महाराज इस देश के रोग का उपचार करेंगे। उन्होंने अभी आह्वान किया तो चुनाव में मतदान का प्रतिशत इतना बढ़ गया, सारे देश में घूम रहे हैं। ये कोई ऐसे नकली नेता नहीं है कि सभा में लोग कम आए तो बुखार आ गया। अरे ये तो एकला चलो वाले हैं, ये महर्षि दयानंद के शिष्य हैं, ये महात्मा गांधी की राह पे चलने वाले हैं। एकला चलो रे, अकेला ही पूरे देश को हिला सकता है जो आदमी। आज करोड़ों लोग उसके पीछे हैं। 4 जून के बाद जितनी बड़ी सभाएं रामदेव जी महाराज ने की हैं, क्या किसी देश के नेता में हिम्मत है कि इतनी बड़ी सभाएं करे और पूरे देश में घूमे? मैंने बड़े बड़े दिग्गज मंत्रियों को देखा है कि इस्तीफा देने के बाद वो प्राणहीन हो जाते थे। और स्वामी जी महाराज को देखिए कि इतना जुल्म हुआ है, इतनी परेशानी खड़ी की है, इनको बदनाम करने की इतनी कोशिश की है, ये अचल स्तंभ की तरह डटे हुए हैं। क्योंकि इनको देश बदलना है, इनको नेतागिरी का चस्का नहीं है, इनको नेतागिरी का चस्का नहीं है, इनको देश बदलना है। और जिसको देश बदलना है वो खतरा मोल लेता है। क्यों ये सन्यासी नौजवान घूम रहा है पूरे देश में, क्यों अलग जगह रहा है, क्यों खतरा मोल ले रहा है, और कितना निर्भय है सन्यासी। मैंने स्वामी जी से कहा कि ये राजनीति में जो लोग होते हैं बड़ा संकीर्ण इनका मस्तिष्क होता है। जितनी ताकत चाहते हैं उतने ही ज्यादा ये डरपोक होते हैं। ये डर के मारे हमला करते हैं। ये आप पर हमला करेंगे, योगपीठ को नष्ट कर देंगे। आसन प्राणायाम सिखाकर आपने जो करोड़ों लोगों के जीवन में नया उजाला किया है, उसको अंधेरे में बदलने में भी ये नहीं चुकेंगे। स्वामी जी, आपके जीवन को भी खतरा है। मैं तो इनसे बहुत प्रेम करता हूं, दिल खोल के इनसे बात करता हूं। मैं आपको गर्व के साथ कहता हूं, मेरा सीना गर्व से फूलता है। ये नौजवान सन्यासी मुझे कहता है कि जितनी मेरे पास वहां योगपीठ में शक्ति है, संपन्नता है, एक कौड़ी के बराबर भी नहीं है, उसको मैं उठा के यूं फेंक सकता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। वेदों में कहा है कि आत्मा अमर है। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इस शरीर को अगर ये सरकार खत्म करेगी तो कर दे, ये आत्मा फिर आएगी और फिर वही काम करेगी। ऐसा निर्भय सन्यासी जब हमारे पास है तो हमें पूरी व्यवस्था को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। और व्यवस्था को बदलने के लिए पहला काम हिंदुस्तान की चुनाव पद्धति को बदलना है। हिंदुस्तान के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत याद रखना, हिंदुस्तान के आम आदमी को ताकत देने का सबसे बड़ा स्रोत अगर मतदान है तो हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत भारत का चुनाव है। अभी उत्तर प्रदेश में 58 करोड़ रुपए नगद पकड़े गए हैं, तमिलनाडु में भी करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं। जो नहीं पकड़े गए हैं वो पता नहीं कितने 100 करोड़ होंगे। इस चुनाव जीतने के लिए ही सारा भ्रष्टाचार होता है। कोई भी आदमी चुनाव लड़ने वाला भ्रष्टाचार किए बिना चुनाव लड़ नहीं सकता। इसीलिए स्वामी जी ने अपनी पार्टी बनाना, चुनाव लड़वाना या लड़ना, इन सब से अपने आप को अलग रखा है, इसलिए कि चुनाव की शुद्धि करना है। स्वामी जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। स्वामी जी इस देश में जात, मजहब और प्रलोभन से ऊपर उठकर लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि अपना मतदान करो। जातिवाद में नहीं पड़ना। जात का आदमी अगर भ्रष्ट है, बेईमान है, दुराचारी है, देशभक्ति की कमी है, तो उसके मुकाबले जो सदाचारी आदमी हो, जो सच्ची सेवा करने वाला हो, उसको वोट दीजिए। इसी तरह से मजहब के चलते, धर्म के चलते अपनी आंख बंद मत कीजिए। मजहब सिखाता है, धर्म सिखाता है अपनी आंख खोलना, अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलना, सत असत का विवेक करना, सच और झूठ में फर्क करना, शुभ और अशुभ में फर्क करना। वो सब फर्क करके आप अपना वोट दीजिए।
स्वामी जी की यही प्रार्थना आप सबसे है, और स्वामी जी जो काम कर रहे हैं वो काम पूरे इस देश को बदलेगा। और मैं तो कहता हूं कि सिर्फ 2-2.5 साल का समय है। इस 2-2.5 साल के समय में हिंदुस्तान के सारे राजनीतिक दलों में जितने अच्छे लोग हैं, जितने देशभक्त लोग हैं, जितने सदाचारी लोग हैं, सब स्वामी जी के साथ आ जाएं। ये जन आंदोलन चलेगा, आपके साथ आ जाएं। आप सब वही सदाचारी लोग हैं, आप सब लोगों के साथ आ जाएं। हम सब मिलकर अगले 2-2.5 साल में ऐसी सरकार बनाएं इस देश के अंदर कि ये देश स्वर्णिम युग में पहुंच जाए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर। शब्द शब्द अंगार बनेगा, शब्द शब्द ऐलान बनेगा, और शब्द शब्द आह्वान बनेगा, शब्द शब्द तलवार बनेगा। अभी उनके ओजस्वी और क्रांतिकारी विचार आपने सुने। आदरणीय डॉक्टर वैदिक जी का मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ।